क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लाइफ रुक सी गई है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तस्सीम में आपका स्वागत है। कैसे है माय ब्यूटीफुल सोल? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। तो हम बात करेंगे आज द हैंगमैन कार्ड के बारे में। समझेंगे कि ये रीडिंग में आएगा तो आप कैसे रीड करोगे, और दूसरों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो पहले हम जानेंगे इसका एलिमेंट है वाटर, इसका प्लैनेट है नेपच्यून केतु, इसका ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। यस नो की रीडिंग में ये नो का या मे बी हम कहेंगे। ये नंबर 12 का कार्ड है। 1 + 2 = 3, जो क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी एंड ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्री है, ये ट्री जो यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ, नॉलेज एंड विजडम को। यहाँ पर जो लीफ है ये रिप्रेजेंट करते हैं होप को, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसने रेड कलर का पैंट पहना हुआ है, ये स्ट्रेंथ एंड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका ब्लू कलर का शर्ट, ये ब्लू कलर है, यहाँ पर ब्लू ठीक से नहीं नज़र आता है, पर ये पीस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये जो बंदा है, इसके जो पैर है, इसके लेग इसने क्रॉस किए हुए हैं। ये पोस्चर जो है ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके सिर के पीछे जो लाइट है, येलो लाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है इसका स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट हो रहा है। भगवान को ये सरेंडर कर चुका है और इनके अंदर एक्सेप्टेंस है। ये जो उल्टा लटका है वो रिप्रेजेंट करता है इसने अपना नज़रिया बदला है। ओके, इसने अपना परफेक्शन, अपने दुनिया को देखने का नज़रिया इसने बदला है। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये उल्टा लटका है ना। इसको ये समझना है कि अगर मैं किसी और नज़रिए से देखूँ चीज़ों को तो कैसी नज़र आएगी, और वो समझना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये पोस्चर दिखाया गया है। अब इसका जो ग्रे बैकग्राउंड है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये न्यूट्रल चल रहा है, ये कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, जो चल रहा है चलने दे रहा है। ओके, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। इसके हाथ जो है ये पीछे है, ये उल्टा लटका है, मतलब कोई एक्शन नहीं, ये न्यूट्रल है। अभी जो चल रहा है बस वो एनालिसिस कर रहा है क्या चल रहा है। और जब भी ये कार्ड रीडिंग में आए तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी चीज़ें न्यूट्रल है, या आप न्यूट्रल हो जाओ, या न्यूट्रल रहने वाली है। अब इसके जो येलो कलर के शूज़, इसने जो जूते पहने हैं, ये क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये अपने माइंड से बहुत ही क्लियर है। और ये ट्री जो है ना, ये जो एक ये शेप जो बना है, टी शेप, ये है कि हेवन एंड अर्थ, वो स्काई एंड अर्थ मिल रहे हैं, ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एक चीज़ ये मैं मेंशन करना रह गया है कि ये जो येलो जूते हैं इसके, ये जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा कि क्लियरिटी ऑफ माइंड, तो ये क्लियरिटी ऑफ माइंड मतलब ये क्लियरिटी को ढूंढ रहा है, या फिर इसको क्लियरिटी मिल गई है, हम ऐसा इसमें कह सकते हैं। अब ये कार्ड जो है ना, ये डिले का कार्ड नहीं है, ये डिवाइन पोज का मैसेज देता है। मतलब ये कार्ड में जो होता है, जो मैसेजेस है, वो ये है कि इसमें कोई डिले नहीं है, बस अभी जो पोज है वो डिवाइन पोज है, डिवाइन टाइमिंग पर हर एक चीज़ होगी। अब हम इस कार्ड के मीनिंग को समझेंगे। तो जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? तो ये कार्ड सरेंडर,
कंट्रोल छोड़ना, पेशेंस का है, वेट करना सीखना, ये लेसन हमें देता है। न्यू पर्सपेक्टिव, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। लाइफ कह रही है अभी रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, समझो। कभी कभी एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज देता है ये कार्ड। नेक्स्ट हम समझेंगे कि ये कार्ड जब आपके लव एंड रिलेशनशिप में आता है तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो लव रीडिंग में हैंगमैन का मतलब होता है रिलेशनशिप होल्ड पे है, वन साइड एफर्ट्स हो सकते हैं, इमोशनल सेक्रीफाइस का फेस। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक ही चीज़ है कि अभी होल्ड करो, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, एक अलग नज़रिए से देखना है, फिर जाके आपको एक्शन लेना है। तो हम ऐसे इसको समझेंगे। मैसेज क्लियर है कि पहले खुद को समझो फिर रिलेशनशिप को। फोर्स लव कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो यहाँ एनालिसिस फॉर योर सेल्फ, अपने आप को समझो, अपने आप को एनालिसिस करो। नेक्स्ट फिर और लोगों को समझो जो आपके साथ में जुड़े हैं, उसको फिर बाद में समझो, पहले खुद को समझो। अब करियर एंड मनी में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो करियर एंड मनी में ये कार्ड बोलता है कि प्रमोशन या रिजल्ट डिले है, ये डिले का भी कार्ड है। जॉब चेंज का टाइम नहीं है। तो जॉब को लेकर अगर आपको है कि जॉब चेंज करे या कब होगा, तो अभी नहीं होगा। अभी जो है अभी उसको ही समझो, उसमें एनालिसिस करो, कुछ एक्सपीरियंस लो, उस एक्सपीरियंस के आधार पर फिर नेक्स्ट मूव करो। अपनी स्किल्स पे काम करने का ये अभी फेस है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो स्किल्स आपके अंदर है, उस पर ग्रोथ लाओ, उसको कुछ अलग तरह से उसको पॉलिश करो या और एक्सपीरियंस लो, वैसा करो। या फिर उसको अलग तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, क्या नया उसमें ला सकते हैं, उस चीज़ों को आप एनालिसिस करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी रुककर प्रिपरेशन करो। जो डिले हो रहा है वो फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगा। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में क्या मैसेज है। तो स्पिरिचुअलिटी, द हैंगमैन एक अवेकनिंग का कार्ड है। ईगो रिलीज, इनर हीलिंग, डिवाइन ट्रस्ट। ये कार्ड बोलता है सब कुछ आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी नहीं है। जब आप सरेंडर करते हो तभी मिरेकल होता है। तो यहाँ पर ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आपको दिया जाता है। क्या? सरेंडर, एनालिसिस करो, एक्सेप्टेंस लाओ, अपने ऊपर काम करो, वर्क विथ योर सेल्फ, अपने आप से जुड़ो। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अब हम कुछ समझेंगे कि जब ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। जब द हैंगमैन रिवर्स आता है तो इसका मतलब होता है स्टक एनर्जी, फियर ऑफ लेटिंग गो, मतलब लेट गो करने से आपको फियर लगता है, आपको एनर्जी स्टक महसूस होती है। फिर चेंज का मौका होने के बावजूद एक्शन न लेना। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम रेडी हो, लेकिन तुम खुद रुके हुए हो। अब यहाँ पर ये जो मैसेज है वो यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, पर आप बदलाव से डर रहे हो। आपको डर लग रहा है कि कैसे चीजें होगी, क्या होगा। तो रिवर्स जब आता है तो ये आपको मैसेज देता है। आप सेक्रीफाइस करने से डर रहे हो। ओल्ड माइंडसेट छोड़ना मुश्किल लग रहा है। डिले अब डिवाइन नहीं, सेल्फ क्रिएट है। देखो, जब अपराइट है तो कैसा ही डिवाइन के साइड से डिले है। तो आप गो विद द फ्लो में रहो, अभी कुछ मत करो। पर जब रिवर्स आता है तो ये आपकी साइड से डिले है। चेंज तो हो रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, सब हो रहा है, पर आप डिले कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड पूछता है कि तुम किस चीज़ को पकड़ के बैठे हो।
तो यहाँ पर जब रिवर्स आता है तो आपको ये कहा जाता है कि आप कुछ चीज़ को होल्ड किए हुए हो, उसको रिलीज़ करो। क्या छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है उस पर आप मनन करो, काम करो। अब ये कार्ड जब लव रिलेशनशिप में आएगा तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो लव के अंदर ये कार्ड कहता है कि इमोशनल कंफ्यूजन है, फिर एक इंसान मतलब एक इंसान दे रहा है और दूसरा अवॉइड कर रहा है, फियर ऑफ कमिटमेंट या फियर ऑफ सेपरेशन। तो फियर बेस्ड रिलेशनशिप यहाँ पर है। मैसेज क्लियर है कि क्लियर चॉइस लो, या तो मूव फॉरवर्ड करो या तो मूव ऑन करो। अब करियर के अंदर, तो करियर में हैंगमैन रिवर्स बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज़ सामने है पर आप हेजिटेट कर रहे हो। कंफर्ट जोन छोड़ने का डर, डिसीजन डिले हो रहा है। यूनिवर्स का सिग्नल, अब वेट नहीं, एक्शन का टाइम है। ओके, आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हो तो डिले आपकी साइड से हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड कहता है कि जब रिवर्स आता है कि ईगो को रिलीज नहीं कर पा रहे हो आप। ओके, फिर गाइडेंस मिल रही है पर फॉलो नहीं हो रहा है। आप अपना इनर जो आपका कॉलिंग है, अपने अंतर मन की आवाज़ को आप नहीं सुन पा रहे हो। ये रिमाइंडर है, फ्लो को रोकना सफरिंग क्रिएट करता है। तो आपके अंदर जो फ्लो चल रहा है आप उसको क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, है ना। तो वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और मैसेज हम लेंगे कि द हैंगमैन रिवर्स एक वार्निंग कार्ड भी हो सकता है। ज़्यादा वेट करना रिग्रेट ला सकता है। सामने सेम साइकिल रिपीट हो सकता है। इनर वॉइस इग्नोर हो रही है। आप समझ रहे हो, आप एक लूप में फंसते जाओगे अगर आप नहीं समझोगे, अपना इनर वॉइस को नहीं सुनोगे तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर कुछ हीलिंग एडवाइस है कि इस कार्ड का सॉल्यूशन है, स्मॉल स्टेप लो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फियर के साथ भी मूव करो। याद रखो, फियर के साथ लिया गया डिसीजन भी स्टक रहने से बेहतर होता है। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि स्टक सिचुएशन में रह के सब खो देना, इससे अच्छा है कि डर के साथ में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अपने आप को फ्रीडम टू फेरियल अलाउ करो। द हैंगमैन रिवर्स कहता है कि तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम खुद को बांधे हुए मान रहे हो। तुम बंधे हुए हो ही नहीं, तुमने अपने बिलीफ में ये ले आए हो कि तुम बंधे हुए हो। ओके, तो ये था कुछ हैंगमैन का मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, कुछ मैसेजेस समझाया आपको कि कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, हमारे लिए आता है या हमारे क्लाइंट के लिए। आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयरिंग और आपके जो कमेंट्स होंगे वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। ओके माय लव्स, तो आपकी जो भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, मेरे साथ में शेयर करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। अगर ये मैसेज रेजोनेट करते हैं तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी जान, और कमेंट करो आप किस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल।